अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जो कि है मुखारिज का बयान। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था लिप लेटर्स, और लिप लेटर्स में हमने दो लिप लेटर्स देखे थे, एक माँ और एक बा। जो माँ है वो होंठों का बैरूनी हिस्सा यानी कि खुश्क हिस्से, उसको आपस में मिलाने से बनता है, और जो बा है वो होंठों के तरी वाले हिस्से को आपस में मिलाने से बनता है। आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, इस पर मीम के ऊपर एक ज़बर लगी हुई है, तो एक ज़बर के साथ हम मीम को पढ़ते हैं, मीम मीम ज़बर मा। इसको लंबा बिल्कुल नहीं करते, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। जो हमारा स्लोगन चलेगा वो यही है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम लोग ये देखें, एक ज़बर के साथ कैसे पढ़ते हैं, मीम ज़बर मा। सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट तरीके से पढ़ते हैं। मीम सॉफ्टली ही पढ़ा जाता है, सॉफ्टली मिलाना होता है, सॉफ्टली पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ते हैं, मीम दो ज़बर मन, मीम ज़ेर मी, मीम दो ज़ेर मिन, मीम पेश मु, मीम दो पेश मुन। अब ये सारे हमने तकरीबन एक एक हरकत कहते हैं जब मैं बोलूँ मीम ज़बर मा, मा, यानी कि वो सिर्फ उसकी साउंड आई है माँ, लेकिन वो लंबा बिल्कुल नहीं हुआ। अब लंबा कहाँ पर हम लोग करते होते हैं, ये कोई रूल नहीं मैं आपको बता रही, लेकिन ये तरीके हैं कुछ पढ़ने के, इसमें हम लोग देखेंगे। इसको हम वैसे भी डिटेल में करेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप सिर्फ वैसे देखें कि हम डिफरेंट तरीके से माँ को कैसे पढ़ रहे हैं। मीम अलिफ ज़बर माँ, ये दो तक हम पढ़ रहे हैं, मीम अलिफ ज़बर माँ। और जो खड़ा ज़बर होता है उसको भी इतने ही दो हरकत यानी कि दो फिंगर्स के ओपन करने, या फिर एक फिंगर के ओपन करके एक फिंगर के क्लोज करने तक पढ़ते हैं। मीम अलिफ ज़बर माँ और मीम खड़ा ज़बर माँ, दोनों की आवाज़ सेम होगी, सेम साउंड्स। इसी तरह मीम पेश वाव साकिन मू, और मीम उल्टा पेश मू, मू, मू। अच्छा, मीम और नून ऐसे दो लेटर्स हैं जिनकी आवाज़ नाक में भी थोड़ी सी जाती है, और इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ पर कितनी नाक में जाती है ये हम साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इनकी आवाज़ का थोड़ा सा पोर्शन नाक में जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी इसका मखरज है। होंठों से हम इसको अदा करते हैं, लेकिन नाक में इसकी साउंड ज़रूर आती है। इसी तरह मीम ज़ेर या साकिन मी, और मीम खड़ी ज़ेर भी मी, ये दोनों सिमिलर साउंड्स के होंगे। फिर अलिफ ज़बर मीम अम, अलिफ ज़ेर मीम साकिन इम, अलिफ पेश मीम साकिन और ये है शद। जो शद होती है उसमें हमेशा दो लेटर्स होते हैं, और इसीलिए हम इसको दो हरकत में पढ़ते हैं। एक हरकत में हम इसको स्टे करते हैं 1 सेकंड का, और फिर उसको पढ़ते हैं किस तरीके से, जैसे कि हमज़ा ज़बर मीम साकिन अम्मा। और वैसे भी जब मीम के ऊपर शद्दा आ जाती है तो गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं कि नाक में इसकी आवाज़ ज़रा ठहरती है और वाइब्रेट करती है। अब आप ये देखें, ये दो हर्फ इसमें कैसे हुए, ये इसके इक्वल है। अगर इसमें पेश लगा दूं तो ये वाला, एक बार ये क्या होगा साकिन, और दूसरी बार इसके ऊपर जो भी हरकत होगी ये वो होगा यानी करना कुछ नहीं है। नाक में आवाज़ ठहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, और ये वाले हर्फ का भी तो हक अदा करना है ना। मोस्टली शद में यही मिस्टेक आती है लोगों की कि वो रुकते ही नहीं है, वो ऐसे पढ़ देते हैं उमा उमा या इमा या अमा। ठीक है, तो पढ़ते कैसे हैं, अम्मा इम्मा उम्मा। आपने क्या करना है, अपनी ये वाली फिंगर अपनी नाक की हड्डी के ऊपर रखनी है, और देखना है कि वाइब्रेशन महसूस हो रही है, और क्या हम इतनी देर तक रुक रहे हैं। हम थोड़ा सा रुकेंगे तो ही वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। दो हरकत इसकी साउंड है, और नून के ऊपर भी जब शद आती है तो इसको इसी तरह पढ़ते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, इस रूल को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। असल चीज़ इसकी साउंड्स को हम लोग सीख रहे हैं कि नॉर्मली इसके गुनने में नॉर्मली नाक में ज़्यादा आवाज़ नहीं जाती, सबसे ज़्यादा नाक में आवाज़ जाती है इस शद्दा के पोर्शन पे।
اب ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بے شک ایک اسکرین شاٹ ایسے کر کے لے لیں اور آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے سن کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ ابھی اس کے رولز کو یا کسی چیز کو بھی فوکس نہیں کرنا چاہتے بے شک مت کریں، لیکن آپ اس کی پریکٹس ضرور کریں کہ ہونٹوں کو نرمی سے اور آسانی کے ساتھ ملائیں اور ملا کے آپ اس کی پریکٹس کریں. اور اگر آپ نے سمپل میم کی بھی پریکٹس کرنی ہے تو یہ دیکھیں میم جو سمپل میم ہے وہ یہ ہے. تو ہم کہیں گے میم، سافٹلی جڑے ہوئے ہونٹوں سے سٹارٹ کر کے پھر سافٹلی میم پہ رکتے ہیں. میم میم. ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اس کی خوب پریکٹس کریں، اس سے گو تھرو ہوں، اور پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ حرف کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.